तो प्रधान जी, आज ये पुतला जो फूका गया लघु सचिवालय हिसार के सामने, किसका पुतला फूका गया? ये क्यों? हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का पुतला फूका गया, जो 26/11/2023 को जो किसानी महिलाओं के ऊपर, किसानी परिवारों के ऊपर जो इसने आपत्तिजनक जो बयान दिए, हमारी बहन बेटियों की इसने इज्जत को उछाड़ा, उसको संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा का किसी भी सूरत में सहन नहीं कर, लात मार कर निकाल दिया। उसकी बीवी आज भी दर दर की ठोकरें खा रही है। उन लोगों को क्या पता समाज और बहन बेटी की इज्जत क्या है। तो हम किसी भी सूरत में इस अपमान का बदला लेंगे, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे खट्टर साहब और चाहे ये दलाल साहब हो। जो आज ये पुतला फूका गया, किस मंत्री का फूका हुआ और क्यों, कारण क्या? आज संयुक्त किसान मोर्चा हिसार के आह्वान पे ये जयप्रकाश दलाल जो कृषि मंत्री है हरियाणा सरकार में, उनका पुतले का दहन किया गया है। जिस तरह से उन्होंने निंदनीय बयान दिया, उसमें आज संयुक्त किसान मोर्चा ने यहाँ पे उससे पहले एक सभा आयोजित की, जिसमें शमशेर नंबरदार जी और कुलदीप पुनिया भारतीय किसान यूनियन एकता उग्रा के जो संयुक्त अध्यक्षता में ये प्रोग्राम हम लोगों ने चलाया। तो इसमें जयप्रकाश दलाल ने जो बयान दिया है उसकी कड़ी निंदा की है साथी, और इस बयान से ये साबित होता है कि बीजेपी जो है वो किसानों और मजदूरों की जो एकता को देखा 26, 23 और 28 को, जिस तरह से पड़ाव जो देश की 24 अलग अलग राजधानियों में देखे, उन पड़ावों को देख के और किसानों की और मजदूरों की पहली बार इतनी बड़ी एकता को धरातल पे देख के बीजेपी पूरी तरह से बौखला गई है साथी। इस वजह से उसके नेताओं की ये बयान दिए हैं उसकी कड़ी में, लेकिन जयप्रकाश ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वो बड़े ही निंदनीय है, और इसका खामियाजा जयप्रकाश दलाल को आने वाले समय में संयुक्त किसान मोर्चा और किसान गांव-गांव कूचे कूचे में इसका जवाब इसको देने वाले हैं। खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्या कहेंगे? गोलू डट्टा मेरे साथ में है। खामियाजा दी देखो, जबान जेपी दलाल की है लेकिन यह आवाज़ पूरे बीजेपी की है। जबान जेपी दलाल की, लेकिन सारी बीजेपी से, पूरी बीजेपी सरकार, हम तो बीजेपी सरकार की जो मंत्री और बैठे हैं, सीएम साहब हैं, उनको भी बोलना चाहते हैं, इसको बाहर फेंको भाई। बीजेपी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती, कहाँ है बेटी, कहाँ पढ़ा दी या पढ़ा दी, देख लो। पहला तो बोला अच्छा एक बात बताओ भाई, हमारी कौन सी बहन बेटी भाजली? अगर हम इसके बारे में बताने को आओगे तो इसका तो बिल्कुल चिट्ठा खोल के धर देंगे भाई, इसका तो किमें सौदा ही नहीं है। आज पुतला फूका है, आने वाले 2024 में हम इसको असल में तो बीजेपी सरकार ने, हम बताना चाहो भाई, इसने पहला ही बाहर करो मंत्री पद से, इसने हटाओ। और ये जोन से सिपाही टहने ले अंडा है, कितने दिन है भाई सरकार जान दे, उसके बाद गाँव जाओगा, फिर चित्र परेड भी होगी। चित्र परेड करने का काम भी किसान मजदूर सारे संगठन, ये बहन बेटी तो सबकी बराबर है। ये बहन बेटी सिर्फ किसानों की नहीं है, सिर्फ किसान नेताओं की नहीं ना, इस जितने भी जो भी सारे भिवानी जिले की, सबसे पहले तो भिवानी जिले के जो लोग हैं, हम तो उनको बोलना चाहते हैं भाई, इसका गांव में इसका बहिष्कार करो, इसको बढ़ने ना दो। और दूसरा बोलना चाहूँ भाई, बहन बेटी हमारे सारे भारत की एक है, तो इसका खुद का इनका बहन बेटी है कौन? इन इज्जत का के बेरा भाई, इनका अगर बहन बेटी होती तो ये इज्जत कर दे, इन इज्जत का बेरा को नहीं कैसे होता है। तो आखिर में क्या अपील करना चाहोगे? आखिर में अपील करना चाहूँ भाई, चाहे तो मीडिया के सामने, समाज के सामने, सारे किसान भाइयों के सामने माफ़ी मांग ले, नहीं तो फिर 2024 से पहले इसने सबक सिखाने का काम कराएंगे। इस बार पहला भी एक मंत्री ज्यादा बोलिया करता, उसका सबक सिखाने का काम कराया था, और यो उस तर्ज पे है तो इसने भी सबक सिखाने का काम कराएंगे। बीजेपी के मंत्रियों के साथ एक दिक्कत और भी होती है ना, जैसे गुप्ता जी ज़्यादा बोलते थे किसान आंदोलन में, हमारे साथियों को गुप्ता जी, हिसार वाले हमारे कमल गुप्ता जी, वो मिल गए, उन्होंने बाद में माफ़ी मांग ली। कंगना रनौत जब किसानों के सामने आई तो उसने माफ़ी मांग ली। अब इनका ये नहीं है सीन की, मतलब ये इनका मानसिक दिवालियापन जो है वो पीक पे है।